नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता बनके तैयार होने जा रहा है। यहाँ हमने टमाटर काट लिए हैं, 2 इंच टुकड़ा अदरक का घिस लिया है और 2-4 हरी मिर्चें आपके पास हो तो वो भी ले लीजिए। मैंने नहीं लिए क्योंकि तीखा घर में कम पसंद करते हैं। आज बन रहा है बैंगन का भरता। बैंगन के लिए आपने 2 बड़े गोल मटोल से बैंगन लेने हैं जो हल्के हों। जब आप लें तो इस तरह से आप देखेंगे तो उसमें बीज कम होगा। उसके बाद बैंगन को अच्छे से धो लीजिए और प्लस का साइन मार करके चीरा उसमें लगाइए और डंडी जो ऊपर की होती है उसे रहने दीजिए। अब उसमें हल्के हल्के जो स्किन है उसमें चाकू से इस तरीके से छेद हल्का हल्का कर लीजिए ताकि एक एक पोर तक उसके भुनाई हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, बैंगन को भूनना है गैस पर। ये जो कि मैं कर चुकी हूँ, गैस पे भून चुकी हूँ। भूनने के बाद 2 बैंगन थे, उनके छिलके उतार करके अब मैं उसको मैश कर चुकी हूँ। उसमें थोड़ा बहुत बीज आया, उसको भी मैंने रिमूव कर दिया, स्किन को रिमूव कर दिया, धो लिया और मैश कर लिया हाथ से या मैशर की सहायता से। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब टमाटर, अदरक, प्याज हम नहीं खा रहे हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं। अदरवाइज प्याज के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। 2 प्याज लीजिएगा मीडियम, उसको बारीक काट लीजिएगा। 1 कली मतलब 1 साबुत लहसुन पूरा, क्योंकि लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ, भरते के साथ। तो आप लहसुन भी ले लीजिएगा। कितना आप लेंगे, 1 पूरी गांठ लहसुन, उसको छील लीजिए। अब हम तड़का लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तड़के के लिए हमने लिया है सरसों का तेल। पका कर भी भरता बहुत अच्छा बनता है और कच्चा भी बनता है। कच्चा मैं किसी और दिन चोखे को डिस्कस करूंगी, आज पका हुआ करने जा रही हूँ। तो जब तेल गर्म हो गया, अब हमें आँच को अभी सिम कर रही हूँ और यहाँ हमें मसाले में चाहिए तड़के में हरी मिर्च और ये लाल मिर्च और सूखी हुई, और ये जीरा है 1 से 1.5 चम्मच, और ये हींग रखी है। ये है हींग और ये है जीरा। और यहाँ हमने लिए हैं पिसे हुए मसाले जो बाद में पड़ेंगे, जो कि है नमक 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार आधी छोटी चम्मच मैंने लिया है, और ये है गरम मसाला आधी छोटी चम्मच। आप इसमें गरम मसाला और मिर्च को अपने स्वादानुसार घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी अजवाइन और मेथी भी तड़के में डाल सकते हैं, क्योंकि बैंगन का स्वभाव जो है बादी प्रवृत्ति का होता है। तो बैंगन में क्या होता है कि वात प्रवृत्ति यानी गैसियस टेंडेंसी होती है। तो इसलिए हम हींग, अजवाइन और थोड़ी सी मेथी को भी डाल सकते हैं। तो मैं तो अभी हींग डाल रही हूँ। ये मैंने नहा धो करके फटाफट से रसोई की कमान संभाल ली है और जाने से पहले मैं अपनी तैयारी कर गई थी। नहाने से पहले बैंगन भून करके ये सारी चीज़ें मैं रेडी कर गई थी। तो ये है आज की मज़ेदार सी लज्जतदार रेसिपी। और अब इसके साथ ही यहाँ तड़का हमारा जैसे ही पूरा लग जाता है तो हम डालेंगे प्याज और लहसुन। जो खाते हैं तो वो भूनेंगे प्याज लहसुन। हम क्योंकि सात्विक बना रहे हैं तो टमाटर और अदरक को डाल लेंगे और सिम में इसको भूनेंगे। देखिए इसी समय, क्योंकि पानी होता है टमाटर में तो एकदम से छींटे आते हैं, हल्के हाथों से इसको ऐसे घुमा लीजिए। अब टमाटर को गलाना है तो क्या करना है, सबसे पहले उसका हेल्प करेगा नमक। तो नमक के साथ ही सारे मसाले भी मैं डाल दे रही हूँ जो मैंने आपको बताए। और नमक से भुनाई तो अच्छी होगी ही, गलेगा भी, और साथ साथ बाकी मसाले भी इसमें रच बस जाएंगे। तो बस अब इसे ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी है। बैंगन ऑलरेडी भुना हुआ है, तो बैंगन के साथ इसको मिक्स करने के लिए सिर्फ टमाटर को भूनना बाकी है। और जो प्याज लहसुन खा रहे हैं तो पहले आप प्याज लहसुन भूनेंगे। जब ऑयल रिलीज़ होने लगे सिम से मीडियम में भूनना है। अच्छा सा लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन का कलर का जब प्याज लहसुन हो जाए उसके बाद ही आपने टमाटर और अदरक डालना है। मैं क्योंकि सात्विक खा रही हूँ तो मैंने पहले ही टमाटर के साथ ही ये चीज़ें करी हैं। तो फिर अब ये टमाटर जैसे भुनेगा तो ये कच्चापन इसका निकल जाना चाहिए। और जो चोखा बनता है उसमें कच्चा बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो दूसरा तरीका है। आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया, अदरक काटेंगे, सब कुछ कच्चा ही पड़ेगा उसमें। तो इसमें मसाले जो पिसे हुए मसाले बताए वो पड़ेंगे, जीरा नहीं पड़ेगा, भुना जीरा डलेगा उसके बदले, क्योंकि तड़का इसमें नहीं होता। उसमें कच्चा तेल सरसों का डलता है। और जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक हमने
काटा हुआ है बारीक बारीक, उसको इसमें मिला लेते हैं बैगन, भुने हुए बैगन में और नमक मसालों के साथ। तो फिर वो होता है बैगन का चोखा। और बैगन का चोखा जो है बिहार और यूपी की जान है। आप देखते ही होंगे कि कई बार लिट्टी के साथ चोखा जो है आलू का भी होता है और इस तरह बैगन का चोखा भी पेश किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे लिट्टी के साथ ही स्वाद उठाएं, इसको हम पराठा, पूरी, रोटी के साथ, नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं भरते को पका करके बना रही हूँ तो उसका स्वाद दूसरा आएगा। अच्छा, इसी बैंगन में हम अगर थोड़े मटर डाल दें, जो अभी हमने मटर प्रिजर्व करी है, तो इसी स्टेज में हम थोड़े मटर भी डाल देंगे तो टमाटर के साथ मटर भी भून जाएंगे और बैंगन मटर टमाटर का भरता पका हुआ भी बन के तैयार हो जाएगा। तो चोखा भी डिस्कस किया मैंने आपको, सिंपल कैसे बनेगा और वो बहुत आसान होता है। इसमें सिर्फ बैंगन को भूनने की ज़रूरत है, बाकी सब आप अपने मसाले सब कच्चा ही डालेंगे और कच्चा तेल 2 सर्विंग स्पून, ज़्यादा सरसों का तेल होना चाहिए, वो डालेंगे और उसके साथ ही जो है ये स्वाद भरपूर लाजवाब होगा। जितना सरसों का तेल प्योर होगा उतना रचेगा बसेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी खुशबू आएगी और उतना ही स्वाद भी आएगा। अब यहाँ पर ये टमाटर करीब करीब तैयार है, तो यहाँ अब मुझे जो बैंगन है उसको मैं डाल दूँगी, ताकि जो बचा हुआ क्या कहते हैं टमाटर का जो हल्की सी भुनाई 25% की जो बची है उसको मैं बैगन के साथ ही कंटिन्यू करूँगी। तो ये सुबह सुबह कई चीज़ें हो जाती हैं। आजकल हमारी मेड भी नहीं आ रही है तो साफ़ सफाई का भी जिम्मेदारी हो रही है, बर्तन भी हो रहे हैं, तो वो काम अलग हो जाता है।